भैया ये कभी ऐसा होता है कि इंसान अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांगता है, फिर हमने पढ़ा है सुना है कि अल्लाह तबारक तआला को तो सब कुछ मालूम है, तो फिर दुआ मांगने की क्या जरूरत? जब तो दुआ तो इबादत का मर्ज और दुआ मोमिन का हथियार, इसको कैसे आप इस पैराए में? नहीं, असल में दुआ हम इसलिए मांगते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया उदउनी, तुम मुझसे दुआ मांगो, बस उसका हुक्म है, इसलिए मांगते हैं। तो मांगनी चाहिए, लाजमी मांगनी चाहिए दुआ। उसको पता है ये बातें सोच के बंदा अगर, हाँ तो उसको तो सारे पता है भाई। ये एक वसवासा है कि हम उससे क्यों मांगे, उसको तो पता ही है भाई। पता है या नहीं पता, हम हुक्म के बंदे हैं। हुक्म है मांगो तो हम मांग रहे हैं, और ना हमारे मांगने से क्या होने लगा है। क्या हम अल्लाह तबारक व तआला को माअज़ल्लाह क्या मजबूर कर देंगे या उसको कुछ याद करवा देंगे? क्या तब्दीली आ जाएगी? कुछ भी नहीं। या वो हमसे मुतासिर हो जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं। ना वो किसी से मुतासिर होके कुछ करता है, ना वो भूलता है। बस उसको अपने बंदे का अपने सामने मांगना, गिड़गिड़ाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अब वो काम पूरा हो या ना हो, या अल्लाह मैं तुझे अच्छा लग रहा हूँ तो मैं मांग रहा हूँ। अल्लाह को अच्छा लगने के लिए तो बंदा करे, यही तो इबादत है। इसलिए कहा गया कि ये इबादत का मग़ज़ है दुआ, कि या अल्लाह मैं तुझे मांगते हुए अच्छा लग रहा हूँ ना, देख मैं किसी से नहीं मांगता, सिर्फ तेरे से ही मांगता हूँ। ख़त्म हो गई बात। उसको अच्छा लगता है ये कि मेरा बंदा है तो फिर मेरे से मांगे, किसी और से क्यों मांगता है ये? बिला तशबीह बिला मिसाल, एक बीवी है अपने शौहर से पैसे ना मांगे, आने जाने वालों से कहती रहे भाई ज़रा देना घी के पैसे दे दो, ज़रा देना चीनी के पैसे दे दो। वो बोलेंगे भाई तेरा कोई शौहर नहीं है, कोई घर में बाप भाई कोई नहीं है। ये तो वो करता है जो लावारिस होता है, जिसका कोई नहीं होता, या वो देता नहीं है, इसको शिकवा है, इससे लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो जब मालिक हमारा है तो हमें फिर और जगह पे मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये उसको पसंद है।